नेक्स्ट ईयर रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखोगे क्या? जल्दी फटाफट से बता दो। नेक्स्ट ईयर रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलना है क्या? जल्दी बताओ फटाफट से। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन चल रही होगी तैयारी आप सभी लोगों की। जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से, तुरंत से पहले। चलिए भाई, तुरंत से पहले। यस 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 यस, वेरी गुड। तो इस बात को याद रखना, आपका दिन पहला है ये हमारे साथ, है ना। बैच में तो आपका दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पोपू मामा के साथ पहला दिन है आपका बैच के अंदर। और पहले दिन को आप याद रखेंगे और जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे तो यही बातें याद दिलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो कॉपी है, उम्मीद करता हूं नई कॉपी तो बनाई होगी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई कॉपी तो मालिक बनाई होगी आपने, ठीक है। चलिए, तो उसी वाली नई कॉपी में जो यहां पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसी के आगे आप एक लाइन ऐड कर लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा 110%। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर बैच में आखिरी तक टिक गए ना भाई साहब, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर है एकदम बात? तो तुरंत से पहले लिख लीजिएगा मेरा सिलेक्शन होगा। अब सर सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ना पड़ेगा ना। जी हां, पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातें, आज का दिन पहला है तो कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं कि आपको मैं इस बैच में किस तरीके से ले जाऊंगा। पहली बात, इस साल का जो खेला हुआ है, तो इस साल आप इस बैच के आगे लक्ष्य नीट 2026 बैच के आगे यहां पर लेवल अप बैच लिख सकते हैं। इस बार आपको खूब सारा सवाल जो है वो उस लेवल का कराया जाएगा कि पेपर कैसा भी है। कराते तो पिछले साल भी थे, कैसा भी पेपर आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, क्योंकि मैं यही पोर्शन पढ़ाता हूं आपको इस बैच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिछले 5 साल हो चाहे अगले 10 साल हो, जितना पढ़ाया जा रहा है बैच के अंदर उतना आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत डिटेल में सारी चीजें हम समझेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सवाल लगाओगे, जितने ज्यादा सवाल लगा सकते हो उतने सवाल आप लगाओ, जब तक है जान तब तक सवाल आप लगाओगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीमे धीमे बहुत अच्छी होने लगेगी, ठीक है। क्लियर है एकदम? अब आते हैं भाई साहब उस बात पर, कह रहे हैं जैकेट क्यों पहना है? मालिक, हिमालय से क्लास ले रहा हूं। आज पहली क्लास थी ना, तो हमने कहा हिमालय चलेंगे, वहीं से क्लास लेंगे, इसलिए ठंडी बहुत है यहां पर, बाहर बर्फ गिर रही है, ठीक है। चलिए, अब आप कह रहे होगे सर 11वीं वेस्ट हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11वीं वेस्ट का आपके लिए कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा हूं ना। जो भी 11वीं के कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी 11वीं के कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। और फुल डिटेल चैप्टर की अगर बात करें तो 12वीं हमारी वैसे भी जल्दी खत्म हो जाती है, उसके बाद 11वीं का आपको रिवीजन करा देंगे। सही बात है कि नहीं? मजा आया? ठीक है, बस यही हम करने वाले हैं एकदम धुआंधार तरीके से, ठीक। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे कुछ 500 कुछ नंबर ऐसे लिख रहे थे कि इतने नंबर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सवाल लगाइए, आप सवाल लगाइए, सवाल लगाइए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। जीओसी, जीओसी वेरी गुड वेरी गुड। जीओसी पढ़ चुके, कई बच्चे पढ़ के आए, कई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जब मास्टर प्रकट हो जाए तो उसके साथ जुड़े रहना, जो मास्टर बोल रहा है उसको करते रहना। कई सारे डॉक्टर बन चुके हैं इस बैच से, सालों से बनते आ रहे हैं और उसके पहले भी बनते आ रहे थे। लगभग, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, लगभग 16 साल हमको हो गए पढ़ाते हुए, और इन 16 सालों में हर साल डॉक्टर बच्चे बने हैं, है ना, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए कि कंटेंट का लेवल क्या होगा। लेवल ऐसा होगा कि सबके लेवल निकल जाएंगे, अभी देखना आप, ठीक है। तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। नीट ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम में जिस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं उसको हम पढ़ेंगे, सटीक सीधा। क्लास मतलब आपका एंड हो, होमवर्क आपको करना है, बस यही आप साइकिल रिपीट करते रहिए, रिवीजन करके आइए, होमवर्क करते रहिए बस, ठीक है। होमवर्क खूब सारा मिलेगा, खूब सारी शीट्स मिलेंगी, क्योंकि मैंने फिर से बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सवाल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है सवाल, सवाल करेंगे, सीखते जाएंगे, ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ बातें पहले मैं कर लूं, है ना। क्या टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूं। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम, है ना। सर, ये जनरल इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है? कुछ चीजें जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी और कई सारे बच्चों को आती भी हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड देखना आना चाहिए। आता है कि नहीं सिग्मा बॉन्ड देखना?
बस देखना आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये देखना आता है कि नहीं, जल्दी बताएं। हाइब्रिडाइजेशन, ये थोड़ी सी हम बेसिक बातें करेंगे, है ना। क्यों जी, क्यों अंकल, देखना आता है कि नहीं, जल्दी बताओ। कह रहे जी गुरु जी। उसने देखो जी कैसे लिखा, ZEE। क्या आपको सिग्मा बॉन्ड का नाम सुना है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। पाई बॉन्ड का नाम सुना है क्या? कुछ हाइब्रिडाइजेशन का दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ करता है क्या? कुछ sp2 sp3 वगैरह? चलिए उस चीज को हम बताएंगे, है ना। और आज हम बात करेंगे कायरल सेंटर्स की। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके बारे में बात करेंगे हम। कायरल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, और खूब सारी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्लियर एकदम? तो आज का गोल हमारा ये है। चलिए अब थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपसे कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत खुल के आपसे बात हो नहीं पाई है ना। अभी हाथ में बैच आया मेरे। ठीक है, अब बताता हूं मैं तुम्हें। तो पहली बात तो ऑनलाइन से कैसे पढ़ना है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप जहां भी पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं, उन मास्टरों को फॉलो करो, क्योंकि मास्टर आपसे ज्यादा चीजें समझा सकता है, इसलिए वो मास्टर है ना, और आपको डॉक्टर बना रहा है। तो फॉलो योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट, डेली क्लास अटेंड करनी है। डेली क्लास अटेंड करनी है भैया, डेली क्लास अटेंड करनी है। किसी कारणवश बीमारी हो गई, तो आपको मान लो फीवर आ गया, बुखार आ गया है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तब जाके रिकॉर्डेड देखो, है ना। मजे में रिकॉर्डेड नहीं देखना आपको, ठीक है। तो डेली क्लास अटेंड करिए, लाइव क्लास डेली अटेंड करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है होमवर्क। जो भी क्लास में होमवर्क दिया जाए, और लगभग लगभग रेगुलर बेसिस पर आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि होमवर्क ऐसी चीज है जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करेगी। क्यों? मास्टर के सिर्फ पढ़ा देने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा होता, तो आप सोचो सारे बच्चे ही सिलेक्ट हो जाते, है ना। इसका मतलब अभी तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हो, आपने सुना होगा नाम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम सुना है कि नहीं? बताओ कितने लोगों को पता है, बोलो भाई, कितने लोगों को पता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? क्या होता है भाई साहब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? जरा बताना, जरा कमेंटों में जरा बता दो, बोलो कमेंटों में बता दो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? कह रहे यस सर हमने पढ़ा है। हाँ तो बताओ ना RDS क्या होता है? स्लो स्टेप, जो रेट को डिटरमाइन करता है। तो मास्टर RDS नहीं होता है। RDS कौन हो? आप हो। आप अपने सिलेक्शन के स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा काम होता है मार्गदर्शन करने का, हमारा काम होता है सफिशिएंट से भी ज्यादा सफिशिएंट कंटेंट डिलीवर करने का, सवालों को कराने का, ताकि आप एग्जाम में बैठो तो उस टेम्परामेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और पिछले कई सालों से बच्चे करते हुए आ रहे हैं। इस बार बच्चे इतने सारे जो रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिले, भाई साहब रेयरली ही कोई ऐसा बच्चा मिला हो जो बोला हो कि सर ऑर्गेनिक का हमारा सवाल गलत हो गया। फुल है ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। तो उसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। बस होमवर्क करते रहना। और चौथा पॉइंट है रिवीजन। इस चीज को आप लूप में ले आए तो खेल हो जाएगा। अब सर ये चीजें करें तो करें कैसे, है ना। हम इसको कैसे करें? पहली बात, आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। 2 कॉपी होनी चाहिए। पहली है मेन कॉपी, जो आप क्लास के साथ साथ में नोट्स बनाओगे। कुछ सवाल में लिखूंगा तो उसको आप सेकंड कॉपी में, है ना। पहली मेन कॉपी और सेकंड कॉपी है रफ कॉपी, जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जो मैं सवाल दूंगा उन सवालों करो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में कई बार ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर आएंगे, तो आप उन स्ट्रक्चर को बनाने बैठोगे, बनाते ही रहोगे, लाइन ही बनाते रहोगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही खींचते रहोगे, तो टाइम हो जाएगा, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो आपको रफ कॉपी में जैसे ही मैंने सवाल दिया कि बताओ कायरल कार्बन इस बड़े से कंपाउंड में कितना आ रहा है, तो आपको तुरंत जो है सॉल्व करके आंसर करना है, ठीक है। आंसर करना है। मेन कॉपी में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखा करेंगे, थ्योरी लिखा करेंगे, ठीक है। कुछ बातें जो हैं जो मेरी पर्सनल हैं वो भी लिखा करेंगे इसमें, ठीक है। पर्सनल बातें मतलब कुछ तरीके होते हैं सवालों को सॉल्व करने के हर एक मास्टर के, तो वो वाले चीजें यहां लिखेंगे। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, एक अलग से टेस्ट की कॉपी बनाओ। टेस्ट की कॉपी एक अलग से बनाओ। टेस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नंबर बढ़ाने में।
तो जो भी टेस्ट हो रहा है इसमें से जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपसे रॉन्ग हो गए हैं, उनका कारण पता करो। क्या वो कॉन्सेप्चुअल वजह से रॉन्ग हो गए हैं, क्या कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपने मिस्टेक कर दी है, उसको लिखो। जब तक तुम ये लिखोगे नहीं ना, तब तक तुम नहीं सीख पाओगे, है ना। तो रॉन्ग क्वेश्चन को आप लिखेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे, और आप देखेंगे कि टेस्ट में जो आपकी गलतियां हो रही हैं वो धीमे धीमे सुधरेंगी, और आपके पास उन सवालों का कलेक्शन हो जाएगा जो आपसे पहली बार में नहीं बने थे या गलत हो गए थे। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये टेस्ट की आपको एक कॉपी बना के रखनी है। ठीक सर, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका जो ऑर्गेनिक में काम आता है, आपको क्या करना है, खाली पेज लेना है। डेली रात में सोने से पहले खाली पेज, रात में सोने से पहले, दवाई की तरह लेना है इसको, सोने के बाद नहीं, सोने के पहले। तो डेली रात में सोने से पहले खाली पेज उठाओ, और जो क्लास में तुमने पढ़ा है वो किस हद तक तुम्हें रिटेन हुआ है उसको लिखो। मतलब कॉपी मत खोलो, आप डेली रात में बैठे, आपने क्या करा, आपने मतलब रिवीजन सब कर लिया, मतलब लेक्चर अटेंड कर लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन जब लिखोगे तब कॉपी मत खोलना, खाली पेज है। और अब आप दिमाग से सोचो कि आज सर ने क्या क्या बोला था। अच्छा, कायरल कार्बन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल सल्फर, कायरल फास्फोरस, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये। तो ये लिखना है आपको, तो इससे रिटेन रहेगा, चीजें दिमाग में रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो खाली पेज लेकर के आपको ये खेल खेलना, चाहो तो आप पेज की जगह कॉपी भी ले लो। ठीक है, और चीजें सुन लो, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताऊं और आपको रिटेन ना रह पाए, हो सकता है ऐसा कि रिटेन ही नहीं रह पा रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो रिटेन वाली चीजें दीवार पे चिपकाना है। दीवार का यूज करेंगे अपनी तैयारी में, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। जो भी आपकी स्टडी टेबल है, पहली बात तो भाई साहब स्टडी टेबल एकदम साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें भंडारा पड़ा हुआ है, नमकीनें पड़ी हुई हैं, बिस्किटें पड़े हुए हैं वहां पे, वहीं पे कॉफी का मग रखा 2 दिन पहले का, और वहीं तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे समझ नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम नीट एंड क्लीन सब्जेक्ट है, तो सीखने के लिए भी एकदम नीट एंड क्लीन चलना है तुमको। जब आप स्टडी टेबल पे बैठे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समय सिर्फ ऑर्गेनिक रहनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कोई और सब्जेक्ट वहां खोला तो तुम्हारा ध्यान तुरंत भटक जाएगा। ठीक है, तो एकदम गंदगी बिल्कुल नहीं मचानी, एकदम साफ सफाई रखनी है। ठीक है, पूरी साफ सफाई रखनी है। और दीवार का यूज करना है किसके लिए, कुछ शॉर्ट नोट्स चिपका लिए, कुछ मैंने रिएक्शन बोली वो चिपका ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले मैंने वो लिख के चिपका लिए। और वो चीजें आप बार बार लगातार देखते रहोगे, देखते रहोगे, धीमे 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 चीजें दिमाग में बैठती हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट है आपने सीख लिया उस टाइम पे, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे दिन बीतते हैं ना, तो दिमाग की कैपेसिटी रिटेन करने की धीमे धीमे लूज होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर तुम्हें उस कैपेसिटी को बढ़ाना है तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 और 4 डेज, 3-4 दिन के बाद आपको वो चीज रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाके वो लंबे समय तक रिटेन रहेगी। ठीक है, तो दीवार का यूज करो, यहां पर पेजेस चिपकाओ दबा के, एकदम जितने पेज चिपका सकते हो। और जब तुम्हें दिमाग में रिटेन हो जाए, कई चीजें ऐसी होती है दिमाग में याद रहती हैं। आप खुद सोचो, जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, है ना, याद करो अपने स्कूल वाले दिन। बचपन में जब तुम स्कूल जाते थे, तो जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए होगे, तो मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, कुछ तो कोई तो छोड़ने गया होगा तुमको, है ना। जब तुमने होश संभाला होगा तब, मतलब जब जाने लायक हो गए होगे, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम आपके साथ कोई गया होगा स्कूल छोड़ने के लिए। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया, धीमे धीमे आप अकेले स्कूल जाने लगे। क्या तुम अपने स्कूल जाने के लिए गूगल मैप लगाते हो? क्या तुम अपने स्कूल जाने के लिए गूगल मैप लगाते हो कि मेरा स्कूल कहां है? नहीं लगाते ना। आपको सब पता है कि स्कूल के रास्ते में एक यहां पे गर्ल्स हॉस्टल आता है, यहां पे भैया पानी पूरी बेचते हैं, यहां डोसा इडली सांबर चटनी चटनी होता है। सब याद रहता है तुम्हें। कैसे याद रहा? आपने लिखा था क्या? आपने चीजें लिखी थी क्या कि गोलगप्पे वाले सूरज भैया गोलगप्पे खिला रहे हैं? नहीं लिखा था ना। चटनी चटनी हो रहा है वहां पे, आपने लिखा था क्या? लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चीजें रही। क्यों रही? अगर आप शांति से सोचेंगे तो इसलिए आपके दिमाग में वो रहा है कि आप बार बार देखते हुए जा रहे थे उसको। हालांकि आपके जाने का रास्ता अलग होता है, आने का रास्ता अलग होता है। आते तो घूम फिर के हो, स्कूल जाते टाइम आपको 5-10 मिनट लगते हैं, या 20 मिनट लगते हैं, या आधा घंटा लगता है।
लेकिन आते टाइम आपको 2-2 घंटे भी लग जाते हैं जब स्कूल से वापस आते हो। घर वाले कहते हैं कहाँ हो। याद है कुछ? याद आ रही है कुछ पुरानी यादें? हैं, किसी को छोड़ के भी आया करते थे उसके घर पे कि चलो तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देते हैं फिर चलते हैं, है ना? तो अब ये सब चीजें जो है वो छोड़ देनी है आपको, ठीक है? अब चीज सीधे फोकस करना है पढ़ाई पर। 1 साल का टाइम है, एकदम भयंकर मेहनत कर लो और रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलो। बहुत अलग खुशी होती है वहां मम्मी पापा साथ आते हैं तो। वही सपना है उनका यार कि तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? कह रहे आपको कैसे पता? आपने एक लाइन सुनी होगी, सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। बराबर ही है एकदम। कह रहे आप कौन से गर्ल्स हॉस्टल जाते थे? ठीक है, तो ये चीजें फॉलो करनी है आपको। लगातार इसी को रिपीटेशन में ले आओ, है ना? लगातार इसी को रिपीटेशन में ले आओ, चलता रहेगा काम एकदम, ठीक है? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मास्टर करना है वो वाली बात सुनो, ठीक है? पहला, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना है। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमको इसको याद करना होगा। बेटा याद तो नहीं करना पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर अगर आपको फोकस हो गया कि यार ये चीज इस तरीके से होती है, देखो डेफिनेशन वगैरह तो समझनी होंगी तुम्हें, उसके बाद अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान ही पूरी सवालों में है। जितने ज्यादा सवाल लाओगे, और मैं आपको इतने सवाल दूंगा, इतने सवाल दूंगा, इतने सवाल दूंगा कि आप भी सवाल करने लगोगे कि मास्टर ने क्या सवाल दिए, है ना? तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक है? और तीसरा, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। रिवाइज करते रहिए चीजों को, बार बार देखते रहिए, रटना नहीं, बस देखते रहिए। अच्छा ये चीज समझाई, ये रिएक्शन समझाई, है ना? तो लगातार आपको रिवीजन करते रहना है और आपका काम बन जाएगा। और भाई साहब फुल स्कोरिंग होती है ये, फुल स्कोरिंग। इस बैच का हर बच्चा, इस बैच का हर बच्चा फुल नंबर ला सकता है ऑर्गेनिक में, आराम से फुल नंबर आ सकते हैं आपके ऑर्गेनिक में। सारे सवाल सही हो सकते हैं आपके, क्योंकि उस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ चुके होगे बैच में कि कैसा भी पेपर बना लो, आप इजी पेपर बना लो, आप मीडियम बना लो, आप हार्ड बना लो, आप एक्स्ट्रा हार्ड बना लो, आप चैलेंजर बना लो, कुछ भी बना लो। यहां तक तो हम पहुंच ही चुके होंगे जब आपका बैच खत्म हो रहा होगा, ठीक है? आइए अब अपना क्या प्लान है लक्ष्य नीट 2026 बैच में मैं क्या करने वाला हूं वो आप देखिए। पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डिवाइडेड है, कुछ नए बच्चे भी होंगे, है ना? तो मैं पूरा बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डिवाइडेड है वो डिवाइडेड है 2 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट होता है मालिक क्लास 11th, जो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बर्बाद है, उसको हम आबाद कर देंगे। और एक है मालिक क्लास 12th, एक है क्लास 11th और एक है क्लास 12th। क्लास 11th में जो चैप्टर होते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, है ना, ताकि आप सीक्वेंसिंग समझ पाएं कि मैं कैसे ले जा रहा हूं। क्लास 11th में आईयूपीएसी आप पढ़ा करते हो, आप आइसोमेरिज्म पढ़ा करते हो, और आप जीओसी पढ़ा करते हो, और हाइड्रोकार्बन पढ़ा करते हो, ठीक है? ये पढ़ते हो क्लास 11th में। क्लास 12th में आप पढ़ते हो हेलो एल्केन हेलोवेरियंस। समझना जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल। आप पढ़ते हो एल्कोहल ईथर फिनॉल, और बड़ा मजेदार है, अरे बहुत मजा आता है यार सवालों में। धुआंधार एकदम पीएसएस करते हैं अपन। पीएसएस क्या होते हैं सर? पंकज सर स्पेशल सवाल, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल, इस बार भी नीट में आए थे, है ना? तो एल्कोहल ईथर फिनॉल के बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां हम इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अमीस डाइजोनियम, बायोमॉलिक्यूल्स एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पॉलीमर और एवरीडे लाइफ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है? ये कहानी है। एक कह रहा है सर क्वालिटेटिव एनालिसिस, बेटा वो जीओसी के अंदर ही पार्ट माना जाता है, आप चाहो तो अलग से लिखना है, लो लिख ले। क्यूएल एंड क्यूएन एनालिसिस, ये इसी के ही अंदर का पार्ट है, ठीक है?
अब बात आती कि सर हमारी 11th खराब है, मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी 11th खराब है, तो एक्चुअल में खराब नहीं है। क्या मैं तुमसे बोलूं ब्यूटेन क्या होता? ब्यूटेन, ब्यूटेन पूछ रहा हूं मैं, ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन सर कुछ कुछ ऐसा होता है। क्या मैं बोलूं 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसा होता है? सर ऐसा होता है। सर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो हमें अभी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी सी ही है, जितना मैंने बोला है कि कुछ नाम दिए जाएंगे तो उससे स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बना लेना, ठीक है। अगला, आइसोमेरिज्म के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में हिस्से होते हैं ज्योमेट्रिकल, अच्छा एक कन्फर्मर भी होता है इसमें, है ना, और ऑप्टिकल। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, खेला खेला ध्यान सुनिएगा। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कुछ लोग क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और कुछ क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्टिकल से स्टार्ट क्यों करवा रहा हूं, उसका कारण है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की एनसीईआरटी में ऑप्टिकल दे रखा है, अलग से चैप्टर नहीं है ना। समझना जरा बात को। क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है हेलो एल्केन और हेलो एलीन्स, इसके अंदर ही उन्होंने समझा दिया है ऑप्टिकल का खेल। लेकिन जब सवाल आता है एग्जाम में तो सिर्फ इतने खेल से नहीं आता है, आपको उसको अलग से भी कई चीजें पढ़नी होती है। एनसीईआरटी में ऑप्टिकल बहुत छोटा सा दिया हुआ है, बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो ये तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन हमें कुछ और चीजें भी ऑप्टिकल की पढ़नी होंगी जो इंडिविजुअल सवाल पेपर में आ रखे हैं, उनको कैसे करोगे फिर? तो इसीलिए हमें ऑप्टिकल को अलग से पढ़ करके लेवल अप करके इसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ऑप्टिकल से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद हेलो एल्केन्स, ये चैप्टर वाइज अपन इसको खत्म कर लेंगे। सर रही बात इसकी, तो इसके लिए मुझे आपके कुछ समय चाहिए, कुछ समय ऐसा चाहिए कि कुछ दिन तक रात में आप आधे घंटे या 45 मिनट का मुझे समय दे दें, तो मैं इनमें से कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़ा दूंगा कि आपको यह समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं करवा दूंगा। इनमें से कुछ ऐसी चीजें मैं करा दूंगा आपको कि इधर दिक्कत ना आए, क्योंकि असली खेल इधर का हमें अच्छे से समझना है। और इनमें से मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें समझा दूंगा कि यहां दिक्कत ना आए, और जब ये खत्म हो जाए पीओसी, उसके बाद मैं आपको ये फुल डिटेल में सारे चैप्टर करवा दूं। अच्छा हाइड्रोकार्बन की तो टेंशन मत लो, हाइड्रोकार्बन इधर आ जाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शंस हैं वो यहां पर यूज होती हैं, तो करीबन 80% हाइड्रोकार्बन यहां पर हो चुका होगा। तो हमारे पास बचा आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की भी टेंशन मत लो, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन पीओसी में कवर होता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप खेल समझ गए क्या है? क्योंकि मैं बताऊं ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट 11वीं में है और रिएक्शन वाला पोर्शन 12वीं में है, और आप 11th के बाद जब 12th में आते हो तो काफी गैप हो जाता है टाइम का, तो चीजें रिटेन नहीं रह पाती। तो वही रिटेन करने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं, आधे घंटे या 45 मिनट, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि पूरे साल भर, कुछ दिन तक, जब तक हमारा ऑप्टिकल चल रहा होगा तब तक मैं इनमें से काफी चीजें आपको करा दूंगा। तो आपका जब हेलो एल्केन स्टार्ट हो रहा होगा एक्चुअल चैप्टर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए खेल? इतना मैं आपको अपनी तरफ से करवा दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आए। और आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि 11th बर्बाद है, इसका मतलब बर्बाद ही है, बर्बाद नहीं है।